हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब जैसा कि अपन सिलेबस अपन ने स्टार्ट कर रखा था, तो धीरे धीरे करते करते अपनी जो 6 एक्सरसाइज है वो फाइनली कंप्लीट हो गई थी। अभी अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 7th स्टार्ट कर रहे हैं, जो है डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। जैसे अपन ने 6th एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? वैसे तो आपको 6th एक्सरसाइज में बता दिया था, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि देखो, जैसे मान लो किसी पॉइंट किसी फंक्शन की अपन कोई ग्राफ खींचे, मान लो साइन एक्स की ग्राफ खींचे, 0 से π/2 या पाई तक ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ यूं आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कोई पॉइंट मान लो आपको ए दिया गया है यहाँ पर, यानी अक्स इक्वल टू कोई पॉइंट ए दिया गया है, और ये ग्राफ किस में होगी? ये अक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अक्स इक्वल टू ए पर अगर अपन रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें, यानी दो कंटिन्यूअस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और ये होगा आपका अक्स इक्वल टू ए के लिए, यानी ये अक्स इक्वल टू ए। अगर इससे जस्ट अगला पॉइंट अपन देखें एच इंटरवल पर, लगभग 0 इंटरवल पर, तो ये अक्स इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये आ जाएगा अक्स इक्वल टू ए माइनस एच, जो आपको 6 एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दिया था और वैसे आपको क्लास में भी बताया था। अब इसके बाद में देखो, अगर ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो इन दो लगातार पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा। ठीक है, यानी ये जो चेंज है ये अपन फाइंड आउट करते हैं किससे? डिफरेंशिएबिलिटी से या डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट करते हैं। अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी साइन ए है, कितनी है? साइन ए है, तो ए की रेस्पेक्ट में वाई में अगर अपन चेंज देखें तो वो dy बाई डी ए, यानी dy बाई डी ए इक्वल टू हो जाएगा ये कोस ए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन फाइंड आउट करें ए पर, तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? जो रेट ऑफ चेंज है वो आपकी कोस ए आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने को, ये तो सिर्फ अपने साइनस का एग्जाम्पल लिया है, बाकी किसी भी फंक्शन का अगर अपन एग्जाम्पल लेंगे तो उनका कोई ना कोई डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल यानी अक्स की पावर 1 पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये होता है आपका डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज जो अपन फाइंड आउट करते हैं वो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे साइन ए के लिए डिफरेंशिएशन है वो कोस ए आता है, तो इसी प्रकार आपको बहुत सारे फंक्शन है वो और भी दिए जाते हैं, उनमें भी कोई ना कोई चेंज आता होगा। ठीक है, तो उनमें क्या चेंज आएगा, कौन से पॉइंट पर आएगा, ये तो अपना सिलेबस था 6 एक्सरसाइज का। अब 7th में अपन डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी अपने को अक्स की रेस्पेक्ट में साइन में चेंज बताना है। ठीक है, किसी पॉइंट अक्स पर साइन में चेंज बताना है, तो साइन में चेंज है वो अक्स किसी भी पॉइंट अक्स के लिए आ जाएगा कोस अक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर अपन कोस अक्स में देखें डी बाई डी एक्स ऑफ कोस अक्स, तो कोस अक्स है वो उसी इंटरवल में माइनस साइन एक्स होता है, यानी इसमें जो चेंज है वो क्या आएगा? माइनस इंटू साइन एक्स आएगा। फिर इसके बाद में अगर अपन टेन एक्स के लिए देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स के लिए जो चेंज है वो आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स के लिए चेंज देखेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स से टेन एक्स। ठीक है, इसके बाद में अगर कोसेक एक्स के लिए देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स के लिए हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। ठीक है, ये तो गए ट्रिग्नोमेट्री वाले। इसके बाद में अगर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है वो आपका आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि अगर अपन कोस की बात करें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स की बात करें, तभी आएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन बात करें टेन इनवर्स की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स के लिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद में कोट इनवर्स के लिए देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स के लिए हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेक इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स के लिए जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी में ये जो बाहर वाला एक्स है ये मोड में भी लिखा हुआ होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स है वो माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स के लिए, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है वो आपका 1/x हो जाएगा। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, यानी ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है और पावर में क्या है? एक्स है, तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर एक्स इंटू में लॉग ई बेस पर ए हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स,
तो ए टू द पावर एक्स के लिए डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स आ जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन के लिए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट आपको सी दिया जाए तो ये कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या आएगी, सी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब सी का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। इसके बाद में एक फॉर्मेलिटी के लिए आपका एक और होता है, कभी कभार एक्स की जगह एफ एक्स यानी वाई और एक्स की जगह अपने को फंक्शन एफ एक्स काम में लेना पड़ सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर अपने को शो करना हो तो उसको अपन एफ डे से एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इतने सारे ही फॉर्मूले हैं इसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। यानी सबसे पहले अपने को इन सभी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जब भी अपन किसी फलन का या मतलब फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों के आधार पर अपन क्या करेंगे, अपने को आगे चलना है। यानी जहां कहीं पे भी इनमें से कोई भी टर्म दिखे जिसका डिफरेंशिएशन करना हो या इनकी फॉर्म में आ जाए, तब जाके अपन उनका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके बेस फॉर्मूले, या आप यूं कह सकते हो बेसिस ऑफ ए डिफरेंशिएशन। यानी बेसिक जो फंक्शन है वो आपके यही है, यहीं से अपन आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है डिफरेंशिएशन सीखने में। नेक्स्ट स्टेप आपकी ये आती है कि अब इन फॉर्मूलों का अपन यूज कैसे करें। यानी बेसिकली अगर आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूले दिए जाएं तब तो इनका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूं कह दिया जाए कि y इक्वल टू टेन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो y की रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन है वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और टेन एक्स का अपन सीधे सीधे डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, यानी ये इतना कुछ तो अपन जानते हैं। लेकिन इसके बाद में अवकलन की जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी डिफरेंशिएशन की जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने फॉर्मूले अपन ने लिखे थे उन सबको मिलाकर, यानी 2 या 2 से ज्यादा फॉर्मूलों को मिलाकर, और अगर फिर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर अकेला फंक्शन है टेन एक्स, तो टेन एक्स के लिए डिफरेंशिएशन अपन सेक स्क्वायर एक्स से जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको यूं दे दिया जाए कि y बराबर एक्स प्लस टेन एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करें, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अपन x की पावर n के अनुसार, यानी x की पावर 3 ले लो एक बार, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन अपन अलग तरीके से यानी दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, जबकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग तरीके से करेंगे। तो ये बीच में प्लस है, इसका क्या फर्क ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब प्लस और माइनस होता है, यानी जब dy बाई डी एक्स ऐसी स्थिति में ज्ञात करेंगे तब आपका मान इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, यानी सिंपल सा सीधा सीधा मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे फर्क क्या पड़ा, यानी क्या सीखने को मिला अपने को कि अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू यू प्लस वी के रूप में आपको दिया जाए, इसके रूप में y इक्वल टू यू प्लस वी के रूप में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बटा dx प्लस dv बटा dx, यानी प्लस में अगर दिया जाए तो जैसा जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका वैसा ही अपन डिफरेंशिएशन वहां पर रख देंगे। ठीक है, जबकि अगर माइनस में दिया जाए तो y इक्वल टू अगर u माइनस वी के रूप में दिया जाए तब आपका dy बाई डी एक्स जैसे आपका प्लस में होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर रख देंगे। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, माइनस चिन्ह जो है वो माइनस का है, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो प्लस और माइनस में देखो जब फंक्शन आपको दिए जाते हैं तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जैसे फंक्शन है अपन वैसे के वैसे वापिस से रख सकते हैं, यानी उनका डिफरेंशिएशन वैसे का वैसे ही रख देंगे। लेकिन जो चेंज है वो कहाँ पर आएगा, चेंज आएगा आपका जब दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आपको दिए जाएं, जैसे y इक्वल टू मान लो कि x की पावर 3 इंटू में 10x है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन किसी एक फंक्शन की बात करें तो उसका डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं, जैसे x की पावर 3 है। ठीक है, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x की पावर n के अनुसार हो जाएगा। अकेले 10x का डिफरेंशिएशन देखें तो 10x का सीधा सीधा सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन जब इंटू में दे दिए जाए तब क्या होता है, तब देखो y का डिफरेंशिएशन है वो तो अपन सीधा सीधा रख देंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये दो मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, इनमें क्या लागू करेंगे, इनमें अपन ये लागू करेंगे कि दोनों में से एक फंक्शन ऐसा कैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर साइन प्लस का, फिर दूसरा ऐसा कैसा और पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ से अगर अपन हल करें तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू में 10x ऐसा कैसा, फिर साइन प्लस का। अब 10x ऐसा कैसा, सॉरी 10x का डिफरेंशिएशन और x की पावर 3 ऐसा कैसा, तो x की पावर 3 ऐसा कैसा इंटू में 10x का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x।
तो ये इस प्रकार जब दो फंक्शन है जिनके फॉर्मूले अपन जानते हैं वो अगर मल्टीप्लाई में दिए जाएं तब उनका डिफरेंशिएशन यूं होता है। यानी आप यूं समझ लो कि अगर y इक्वल टू यू इंटू वी के रूप में आपको मान दिया जाए, ठीक है, तो u इंटू वी के रूप में अगर मान दिया गया है तब अपन इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू ऐसा कैसा इंटू में v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स प्लस अब v ऐसा कैसा इंटू में du बाई डी एक्स यानी u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ये दोनों प्लस माइनस वाले सेम ही है। ठीक है, इनटू में क्या होता है कि दोनों में से एक फंक्शन ऐसा कैसा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा कैसा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि जब इनको अनुपातिक यानी रेशियो के रूप में दे दिया जाए तब अपन क्या करें। यानी जैसे मान लो y इक्वल टू आपको यूं दे दिया जाए कि y इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 10x है, या फिर यूं मान लो कि 10x अपॉन x की पावर 3 है। ठीक है, यानी अगर यूं रेशियो में दे दिया जाए तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग तरीके से कर सकते हैं, अपोन वाले का डिफरेंशिएशन अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अपन u और v के रूप में देखेंगे तो ये y इक्वल टू यू अपॉन वी बन जाएगा। ठीक है, तो जब u अपॉन वी बनता हो तब अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि y का डिफरेंशिएशन तो फिक्स है dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन जब u अपॉन वी दिया जाए तब डिफरेंशिएशन अपन कैसे लागू करेंगे कि अपोन वाले का स्क्वायर यानी 10x का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको 10 स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। अब ये जो फंक्शन था ये ऊपर ऐसा कैसा आएगा, यानी ऊपर तो आ जाएगा 10x इंटू में अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब ऊपर वाला ऐसा कैसा यानी x क्यूब इंटू में अपोन वाले का डिफरेंशिएशन यानी x सेक स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन वो सेक स्क्वायर x ही होता है। तो इस प्रकार अगर यहाँ से u अपॉन v के रूप में अपने को दिया जाता है तब ये मान हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपोन वाले का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, फिर v ऐसा का ऐसा इंटू में u का डिफरेंशिएशन मतलब du बाई डी एक्स, फिर माइनस अब u ऐसा का ऐसा इंटू में dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ तरीके हैं। अब लास्ट वाला जो है कि आपका इसी प्रकार से दिया जाए u और v के रूप में, तब उसको आपको कैसे सोल्व करना है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ तक तो फलन है वो मल्टीप्लाई में थे, डिवीजन में थे और प्लस माइनस में थे, लेकिन अगर आपको यही डिवीजन यही जो फंक्शन का टाइप है वो एक फंक्शन को दूसरे के अंदर रख के दिया जाए तब अपन इसको कैसे करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूं समझ लो कि अगर y इक्वल टू आपको यूं दिया गया है कि साइन, अब फंक्शन है वो यहाँ पर साइन x होना चाहिए था। ठीक है, तो साइन x की जगह पर अगर मान लो आपको कोई मान अन्य मान दे दिया जाए कि साइन और फिर 10x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तब अपन कैसे करें। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं और इसकी जगह पर अगर कोई ना कोई वैल्यू हो तब ये साइन x बनता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के अंदर रखे गए हैं, तब ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि देखो समझा देता हूं बढ़िया से। इसको अगर अपन मान लें u, ठीक है, तो इसको अगर अपन u मान लेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करें तो u का डिफरेंशिएशन अपन x की रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, मतलब du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x से। ठीक है, अब ये u की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखें तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू बन जाएगा साइन u। ठीक है, अब x की रेस्पेक्ट में अपने को इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ है, अगर यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन u, तो साइन का डिफरेंशिएशन है वो कोस होता है, तो u ऐसा का ऐसा यानी साइन x के लिए कोस x होता है, तो साइन u के लिए क्या हो जाएगा कोस u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन के लिए हुआ है, अब u का डिफरेंशिएशन अपन u की रेस्पेक्ट में ना करके x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनटू में वैल्यू आएगी आपकी क्या du बाई डी एक्स। ठीक है, अब du बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास अलग से है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख देंगे और साथ में जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये u की वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार dy बाई डी एक्स है वो आपका क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा ये कोस, फिर u की जगह अपन रख देंगे 10 यानी 10x और इनटू में du बाई डी एक्स मतलब सेक स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक अलग तरीके का डिफरेंशिएशन है। अब ये जो आपका अलग तरीके का डिफरेंशिएशन है इसको कहा क्या जाता है चेन रूल कहा जाता है। क्या कहते हैं चेन रूल,
यानी जब एक फंक्शन को दूसरे के अंदर, इसी प्रकार की यहाँ पर तो सिर्फ दो ही फंक्शन थे, अगर दो से ज्यादा फंक्शन एक दूसरे के अंदर रख के दे दिए जाए तो अपन इसी प्रकार उनका डिफरेंशिएशन करते चलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अपन और लेके चलते हैं, देखो जैसे सिंपल सा मान लो कि अभी दो फंक्शन का था अपने पास, अब तीन का लेके चलते हैं अपन। जैसे मान लो आपको y इक्वल टू वैल्यू दी गई है कि साइन फिर log और फिर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले अपन करें क्या, देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो log x का होता है, और जबकि x की बजाय अपने पास दिया गया है 1 प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन इसी को मान के चलें, यानी इसको मान के चलते हैं अपन v या u मान लो, ठीक है। अगर इसको u मानेंगे तो ये फंक्शन आपका log u बन जाएगा, तो यानी u इक्वल टू हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। अब u का डिफरेंशिएशन अपन x की रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, u प्लस v यानी इसके आधार पर, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट का आपको क्या बताया था 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n के अनुसार बन जाएगा 2x, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये अपन यहाँ पर रख देते हैं, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन log u, ठीक है। अब फिलहाल देखो अगर यहाँ पर x होता तो साइन x का डिफरेंशिएशन अपन वापस सीधा सीधा cos x रख सकते थे, यानी x की तरह एक सिंगल वैल्यू होती तो, लेकिन यहाँ पर वापस log u आ रहा है तो इसको अपन मान लेते हैं v, तो v मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा v इक्वल टू log u। अब v का डिफरेंशिएशन वापस अपन x की रेस्पेक्ट में करें तो ये बन जाएगा dv बटा dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन आपको 1 अपॉन x बताया था, तो ये u है, इसका मतलब 1 अपॉन u, ये तो हो गया log का, और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वापस हो जाएगा x की रेस्पेक्ट में du बाई dx, ठीक है। चलो अब ये वाली वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रखेंगे तो इस प्रकार y इक्वल टू वैल्यू बन जाएगी साइन v, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये बन जाएगा आपका cos v इंटू में dv बाई dx, ठीक है। अब पहले आप v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा cos v की वैल्यू थी आपकी log u इंटू में dv बाई dx की वैल्यू ये है 1 अपॉन u इंटू में du बाई dx, ठीक है। अब देखो अब du बाई dx बच गया, तो du बाई dx की ये वाली वैल्यू है ये रख देंगे यहाँ पर, तो साथ में ही अपने को u की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा cos log 1 प्लस x स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन u की वैल्यू वापस रखेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू में du बाई dx मतलब 2x, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये शॉर्ट में लिखने पर बन जाएगा 2x इंटू में cos log 1 प्लस x स्क्वायर और अपॉन में वापस 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y इक्वल टू ये वैल्यू दिए जाने पर, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अगर अपन किताब के तरीके से यानी बुक के तरीके से समझ के देखें तो बुक के तरीके में देखो क्या किया गया है, इसको जस्ट उल्टा किया गया है। उल्टा किया गया मतलब यहाँ पर अपने इस पार्ट को यू माना था, जबकि बुक में क्या है सिर्फ पहले फंक्शन को छोड़कर बाकी को पूरे को माना गया है, यानी यहाँ पर पूरे को इसको यू माना गया है, इसको यू माना गया तो सीधे अपन यहाँ पर पहुंच जाते डिफरेंशिएशन करते तो cos v इंटू dv बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन dv बाई dx रख देते और यहाँ पर v की वैल्यू रख देते तो वापिस अपने पास ये आ जाता, ठीक है। इसके बाद में अपन वापस क्या करते du बाई dx यानी ये वाला बच जाता तो इसका वापस डिफरेंशिएशन रख देते, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने को लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका यही मिलना था आपको, ठीक है। यानी अब देखो थोड़ा सा मैं आसानी से समझा देता हूँ इसको, क्योंकि बार बार अपन ये तरीका नहीं करेंगे, चैन रूल को समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका अपन काम में लेंगे, उसी के आधार पर ये बार बार u और v नहीं मानेंगे, अपन सीधा सीधा लिखेंगे। जैसे मान लो y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स और 1 प्लस x मान लो या 1 प्लस x स्क्वायर मान लो, ठीक है। यानी यहाँ पर तीन फंक्शन दिए गए हैं आपको, सबसे पहले साइन है, साइन के बाद अंदर टेन इनवर्स है और टेन इनवर्स के अंदर x की जगह पर 1 प्लस x स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधा सीधा कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन है वो तो हो जाएगा कोस, अंदर वाला फंक्शन पूरा का पूरा ऐसा कैसा यानी टेन इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू में अब डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन का हुआ था, ये वाली टर्म बच गई, तो अब टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पर वैल्यू यही है तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो सिंपली इसको लिखने पर वैल्यू आ जाएगी 2x cos टेन इनवर्स
1 प्लस अक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस ब्रैकेट में वापस 1 प्लस अक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हर बार है वो अपन इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये जो u ऑफ v वाला यानी एक फंक्शन को दूसरे के अंदर रखा जाता है चेन रूल में, तब आपको ध्यान एक चीज का जरूर रखना है, जहां पर बच्चे वो ज्यादातर गलती करते हैं। और वो गलती क्या है, देखो कि जैसे y इक्वल टू मान आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, या फिर दूसरा यू मान लेते हैं अपन कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। कैसे कि एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो पहले साइन का अवकलन करेंगे, साइन के बाद में एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक्स की जगह पर एक्स ही है, और इस स्क्वायर की वजह से क्या है, बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। तो इसमें अपने को करना क्या है कि y का तो अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। लेकिन साइन स्क्वायर का यदि अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले एक्स स्क्वायर के अनुसार होगा, और एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स, और इनटू में फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 4 एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने पावर जो है उसका अपने को ध्यान रखना है कि किसी एक फंक्शन पर अगर पूरे पर पावर लागू हो रही है तो अपन उस पावर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो यहां तक ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, यानी ये बेसिक कंसेप्ट है जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको अगर अपन u और v के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, देखो कि y इक्वल टू अगर u को रिप्रेजेंट किया जाए किसके रूप में, v ऑफ u के रूप में, और फिर v को रिप्रेजेंट मान लो u ऑफ v ऑफ w के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, तो यहाँ पर 3 फंक्शन आ गए आपके। वैसे बुक में आपको 2 ही दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, पहले अपन u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d बाई dx। ठीक है, u और किसकी फॉर्म में आएगा, ये v ऑफ w की फॉर्म में, इनटू में v का डिफरेंशिएशन यानी dv बाई dx ऑफ w की फॉर्म में, और इनटू में लास्ट में आएगा dw बाई dx। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका u ऑफ v का डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको मतलब जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है, यानी एक जैसे 5 बातें तो ये हो ही गई आपकी, इसके बाद में आपको 2 बातों का ध्यान और रखना है कि अगर log में कोई फंक्शन आपको दिया जाए, जैसे y इक्वल टू log ये दिया गया है आपको, मान लो log एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस नहीं दिया गया आपने को, log में क्या होता है, बेस होता है ना, यानी यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो ये बेस नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अपने को बेस ई मान के चलना है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन सीधा सीधा डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो x की जगह पर ये पूरी वैल्यू है यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार कर लेंगे अपन u इंटू v के आधार पर। लेकिन अगर यहीं पर मान लो आपको log का जो आधार है वो कोई ना कोई दूसरी वैल्यू दे दी जाए, क्या दे दी जाए, कोई ना कोई दूसरी वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया कि y इक्वल टू log 2 बेस पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब इसका डिफरेंशिएशन है वो जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था वैसा सीधा सीधा अपन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिफरेंशिएशन अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था वो log e बेस पर होता है, और यहाँ पर बेस e ना होकर क्या है, बेस 2 है।